इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ है। इजरायली दूतावास के पास यह धमाका हुआ है। फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक धमाके में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। विजय चौक से बेहद करीब, सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर विजय चौक, यानी कि इस वक्त जहां पर बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको अब से कुछ क्षणों पहले दिखा रहे थे, उसी बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इजरायली दूतावास के बाहर यह धमाका हुआ है। अभी तक जो खबर है उसके मुताबिक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह धमाका हुआ है, कुछ गाड़ियों को नुकसान हुआ है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास यह धमाका चिंता की बात है, खास तौर पर तब जब विजय चौक पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सेनाओं के बैंड मौजूद हैं, जहां बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। 26 जनवरी के आसपास दिल्ली में सुरक्षा बेहद कड़ी होती है, आम दिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा कड़ी होती है। इसके बीच इस तरह से कैसे यह धमाका हो गया, यह जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि इजरायली दूतावास के पास यह धमाका हुआ है, यानी कि विजय चौक से बहुत करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर विजय चौक पर इस वक्त बीटिंग द रिट्रीट चल रही है। और वहां से अगर आप गाड़ी से देखें 5 से 7 मिनट की दूरी, 1.5 किलोमीटर दूर यह धमाका हुआ है। फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। धमाका कैसे हुआ यह अभी जांच का विषय है, यह बात जांच में सामने आएगी। लेकिन इस वक्त बीटिंग द रिट्रीट चल रही है और वहां से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली में जहां पर इजरायली दूतावास स्थित है, उसके पास यह धमाका हुआ है। खबर यह है कि कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, लेकिन अब तक की जो खबर है उसके मुताबिक कोई इसमें हताहत नहीं हुआ है, कोई इसमें घायल नहीं हुआ है। 26 जनवरी का मौका, जैसा कि मैंने कहा, आम दिनों के मुकाबले सुरक्षा बहुत कड़ी होती है, बेहद कड़ी होती है। उस बीच इस तरह का धमाका कैसे हुआ, यह एक बड़ा सवाल है। फिलहाल खबर यह कि किसी भी तरह के घायल होने की खबर किसी की नहीं है, हताहत होने की खबर किसी की नहीं है। लेकिन जहां धमाका हुआ वहां से इतने पास देश के वीवीआईपीज मौजूद हैं, यह सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता का विषय है। जितेंद्र और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए। जितेंद्र, धमाके को लेकर और क्या जानकारी? देखिए, इजरायली एम्बेसी है, उसके पास धमाके की ये जानकारी मिली है। हालांकि अभी ये कहना बेहद जल्दबाजी होगी कि ये धमाका किस तरह का है, क्योंकि इसी को जानने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम और जो बाकी जो ऑफिशियल्स हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। ये जो जानकारी मिली है, जो शुरुआती जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक एक धमाका हुआ है। हालांकि इसको बहुत बड़ा धमाका नहीं कहा जा सकता है, धमाका जरूर हुआ है। किस तरह का धमाका है इस बात की कोई जानकारी नहीं है, और कुछ गाड़ियों के शीशे टूटने की जो जानकारी है वो मिली है। लेकिन धमाका किस तरह का है, क्या कोई विस्फोट था या किसी और वजह से ये धमाका हुआ है, इस बात की जानकारी अभी किसी के पास नहीं है। इसी को जानने के लिए जो पुलिस की जो टीम है वो वहां पर मौके पर मौजूद है, जो कि इस बात की जानकारी जुटा रही है कि आखिर ये धमाका किस वजह से हुआ है। जी विशाल, धमाके की इंटेंसिटी, मैं आपके पास आऊं जितेंद्र, उससे पहले जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। किस जगह पर यह धमाका हुआ, कौन सा ये इलाका है, जरा आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। इजरायली दूतावास, इसके बाहर, इसके बेहद पास यह धमाका हुआ है। उस जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यह धमाका हुआ है, जहां से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर विजय चौक है, जहां पर इस वक्त बीटिंग द रिट्रीट चल रही है। धमाके की इंटेंसिटी कितनी थी, नुकसान कितना हुआ है, यह अभी सामने आना बाकी है। लेकिन जिस वक्त दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट चल रही हो, वहां से इतनी कम दूरी पर यह धमाका सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर खड़ी करता है। जितेंद्र का मैं रुख करूंगा। जितेंद्र, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जरा बताइए विजय चौक से कितना नजदीक ये इलाका, धमाके की इंटेंसिटी कितनी थी? देखिए विशाल, अगर विजय चौक से बात करें कि विजय चौक में इस समय क्योंकि बीटिंग रिट्रीट चल रही है और वहां पर राष्ट्रपति से लेकर के सभी जो बड़े जो मंत्री हैं वो वहां पर मौजूद है, जैसे खुद प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और बाकी जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं, उसके अलावा जो दूसरे बड़े ऑफिशियल्स हैं वो सब वहां पर मौजूद हैं। और अगर विजय चौक से हम इजराइल एम्बेसी की बात करें तो करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी हम इसको कह सकते हैं, जो अगर हम रेडियस के हिसाब से करें। और जो जानकारी मिली है, अबुल कलाम
जो रोड है उस पर ये जानकारी मिली थी और वहीं से इस बात की कॉल की गई थी कि यहाँ पर एक धमाका हुआ है और कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। जो हमारे दर्शक तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर मौजूद है। इसके अलावा बाकी जो ऑफिशियल है वो भी वहां पर मौजूद है और इस बात की जानकारी जुटा रहे हैं कि किस तरह का ये धमाका, क्योंकि अगर तस्वीरों में भी आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी इंटेंसिटी वाला ये धमाका नहीं है, लेकिन धमाके की कई वजह हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन किस वजह से ये धमाका हुआ ये कहना बेहद जल्दबाजी होगा। क्योंकि अगर हम इस पूरे समय को देखें तो 26 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक जो सिक्योरिटी होती है वो काफी हाई अलर्ट पर होती है, क्योंकि हर एक जगह को चेक किया जाता है और जहां पर ये धमाका हुआ है इजराइल एम्बेसी के पास, ये अपने आप में ही बेहद जो सिक्योर इलाका इसको कहा जा सकता है। हालांकि ये बात जरूर है विशाल कि इससे पहले भी कुछ साल पहले भी एक गाड़ी के अंदर इजरायली एम्बेसी की गाड़ी जो थी उसके पीछे किसी ने एक छोटा सा जो है उसको विस्फोटक लगा दिया था, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर धमाका हुआ था और वो भी प्रधानमंत्री निवास के पास हुआ था। लेकिन उसको लेकर के काफी सारी चल रही थी कि दो अलग अलग देशों में जो आपस में तनातनी चल रही थी इजराइल और फिलिस्तीन के अंदर, तो उसी वजह से इजराइल को टारगेट किया गया था भारत के अंदर एम्बेसी के जो लोग काम करने वाले थे। लेकिन आज वाले धमाके को किससे जोड़ा जाए ये अभी साफ नहीं है और किस तरह का ये धमाका हुआ है इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है। और धमाका जितने मैं आपके पास आऊंगा, मनीष भी मेरे साथ जुड़ गए। हम तस्वीरें देख रहे हैं मनीष, बैरिकेटिंग की गई है, इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बड़ी संख्या में पुलिस बल, सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है। फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? देखिए विशाल, धमाके की कॉल आई है पुलिस के पास में और डॉक्टर अब्दुल कलाम जो रोड है, हालांकि अभी कहना जल्दीबाजी होगा कि वो बम ब्लास्ट है या आईडी ब्लास्ट है, क्योंकि ब्लास्ट हुआ और वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी जिनके शीशे टूटे हैं। चूँकि ये एरिया काफ़ी सेंसिटिव है, जैसा जितेंद्र बता रहे हैं, इस वक्त बीटिंग द रिट्रीट चल रही है और ये जो दिल्ली पुलिस की टीम है वहाँ पहुँच गई है, जांच कर रहे हैं। ये देखने की कोशिश की जा रही है कि ब्लास्ट या जो धमाका था वो किस चीज़ का था, और अगर इस बात की प्रूफ मिलती है, इस बात के सबूत मिलते हैं कि वो आईडी था या इसमें किसी तरीके के एक्सप्लोसिव के इनपुट्स मिले हैं, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि फिर ये बात उठने लगेगी कि कहाँ कैसे वहाँ तक एक्सप्लोसिव आया, दिल्ली पुलिस की टीम क्या कर रही थी और वाकई में टारगेट कौन था। लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, चूँकि काफ़ी सेंसिटिव एरिया है लुटियंस जोन, और हमने पहले भी देखा कि किस तरीके से इजराइल एम्बेसी की कार में मैग्नेट बम से अटैक किया गया था, जिसमें जांच में बाद में पता चला कि ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड के लोग इसमें शामिल थे, ईरान की एजेंसी शामिल थी, इजराइल एम्बेसी को उन्होंने टारगेट किया था। लेकिन ये जगह बंगला नंबर 5, हमारे पास जो जानकारी आ रही है कि ये बंगला नंबर 5 वहाँ पर है डॉक्टर कलाम रोड पे, उसके पास में जो जहाँ पैदल लोग चलते हैं वहाँ पे ये धमाके की आवाज़ सुनी गई है, धुआं देखा गया, शोर देखा गया। उसके बाद पुलिस को कॉल की गई और पुलिस की टीम वहाँ पहुँची हुई है। लेकिन इजराइल एम्बेसी थोड़ा वह काफ़ी दूर है, इजराइल एम्बेसी का 3 नंबर जहाँ तक है तो काफ़ी डिस्टेंस है और सारे एम्बेसीज उसके आसपास है, इसलिए जाहिर तौर पे बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन चूंकि अभी इनिशियल स्टेज पे खबर है और हमें वेट करना होगा, जाहिर तौर पर अभी तक जो जानकारी हमारे पास यही आई है कि 3 से 4 गाड़ियाँ जो वहाँ पर उनके शीशे टूटे हैं और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.